एक डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की उन्होंने, पता नहीं अगर वो देख रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट की, तो मैंने कहा चलो उसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं। कि उन्होंने कहा, और फिर मैं इसकी और भी आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी इल्म वाले से सितारों का मकसद पूछा जाए, वैसे तो उनका मकसद नहीं है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके फवायद बता सकते हैं अपने, मकसद क्या है, इतनी बड़ी कायनात है जो इस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिटरली जीरो इफेक्ट, या उससे अगली जो लोकल जो गैलेक्सीज का जो क्लस्टर है, लोकल ग्रुप, उसका भी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, नथिंग हैज नथिंग टू डू विद इट। तो anyway, लेकिन अगर किसी इल्म वाले से सितारों का मकसद पूछा जाए, तो आपको स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस के बारे में बताएगा कि हैवियर एलिमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, which become the building blocks of life etc, above carbon and all that, iron and all that। अच्छा, लेकिन अगर 1400 साल पुराने किसी बंदे से पूछा जाए, तो वो क्या जवाब देगा? वो जवाब ये देगा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समुंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। देखो, हमने निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी, खोल खोल के। ये किताबें तो इस तरह खोलते हैं ना, खोल खोल कर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। उस जमाने के लोग जो इल्म रखते थे वो यही था ना कि हाँ यार, ये नॉर्थ स्टार है, हमने नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, उधर जाएंगे वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। वो जाहिर बात है, जब से लोगों ने जहाज बनाए हैं, लोगों को पता है इस चीज का, लोग सितारों को यूज, और उस जमाने के लोग यही समझते थे कि इसका यही मकसद है। अब अल्लाह मियां की आदत ये है कि हर चीज के ऊपर आके कहते ये मैंने बनाया और इसका अपनी मकसद मोहर लगा देंगे, अपनी मोहर लगा देंगे। तो उनको नहीं पता था ऑब्वियसली, और ये तो हमने, ये तो ऐसे है, ये हमने, यानी फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल हम इसलिए वेस्ट हमारा होता है कि क्या हमारे खाना खाने का मकसद ये है कि इसमें से जो बचा कुचा बच जाएगा वो चूहे जो हैं उससे याशी करेंगे? ये मकसद तो नहीं है। ये तो एक उसका साइड इफेक्ट है ना, कि न्यूयॉर्क में या जो भी सोसाइटी में चूहे जो हैं जो पलते हैं सिटीज में, वो हमारे स्क्रैप्स पे पलते हैं। तो अब इस एनालॉजी में हम एक तरीके के चूहे हैं कि वो जो सितारे हैं उनका उनकी नजर में हमारे लिए कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इस तरह के सितारे ये जो हमें नजर आते हैं, ये सिर्फ एक कोई मेरा ख्याल 10,000 के करीब हमें सितारे नजर आते हैं रात को। ओके, और ये बड़ा छोटा सा एक मेरा ख्याल कोई 20 के 25 लाइट ईयर का सर्कल, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, वेरी स्मॉल, इवन अ पोर्शन ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी। पूरी मिल्की वे भी हमें नजर नहीं आती जो जो सितारे हैं। ऑब्वियसली आधी तो वैसे ही नहीं नजर आती, बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल है और बीच में बड़े स्टेलर डस्ट भी है, तो हमें आंख से तो नजर ही नहीं आ सकता, बड़ा छोटा सा है। मिल्की वे का भी बहुत छोटा सा हिस्सा हमें नजर आता है। इसी तरह के सितारे एंड्रोमेडा में भी और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो अल्लाह मियां ने उनको हमारे लिए टिमटिमाते हुए, अच्छा वो जो अभी दूरबीन आया गैलीलियो, उन्होंने दूरबीन इजाद की है, वो वाली जो है ना एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसका क्या मकसद है? उससे हम जज करेंगे कि किधर हमने जाना। ऑब्वियसली इसका कोई से ताल्लुक नहीं। जो अल्लाह मैंने मोर लगानी थी, अल्लाह मैंने बोंगी मारनी थी। दूसरी जगह पे अल्लाह में क्या फरमाते हैं, हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया है। और तीसरी जगह पे क्या जिक्र किया कि हमने आसमान को सजा दिया है, आसमान दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज किया। ये 3 जगहों पे इसका जिक्र किया गया सितारों के मकसद का। बंदा लाल है जुती, तो पूछे ना खोलो। आप जरा चैरिटेबल हो जाए स्टोइक भाई, आप चैरिटेबल हो के मुझे इसकी तशरीह बयान दें कि ये मुतशाबिहात में आता है या किसी इल्मी रोशनी में आता है। पहले मुझे ये बताएं, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो वो इसका जवाब ये देंगे कि देखें जी, उस वक्त जो है वो लोग इसको इस तरह यूज कर रहे थे कि डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए, ये रात को सितारे उनको नजर आते थे तो आसमान की खूबसूरती लगती थी, उनको खूबसूरत नजारा लगता था, तो वो अल्लाह मियां ने बयान कर दिया। इसमें क्या क्या गलत है? नहीं तो इसमें, हाँ, तो फिर इसमें फिर खास बात क्या हुई फिर? हाँ, लेकिन नहीं, जैसे जैसे ये कहते हैं, नहीं जैसे ये कहते हैं ना, एक जगह पे फिर ब्लैक होल की जब जिक्र कर देते हैं, फिर उसमें ब्लैक होल कहां से आ जाता है? उन्होंने लोगों को केड़ा ब्लैक होल दा पता सी, वो हाँ, क्यों करते हैं? ये जो है, हम यहां से साफ पता लग रहा है कि उस वक्त की जो जहनियत थी, ये उसकी बिल्कुल, अक्कासी कर रहा।
एग्जैक्टली जितनी आयतें खोलते हैं वो उसी वक्त, हम क्या काफिरों ने नहीं देखा हमने आसमान जमीन को जुदा जुदा कर दिया, वो भी वही है जो उस वक्त के लोग मानते थे कि जमीन और आसमान जुदा जुदा होगी। किसी भी ऐसी चीज नहीं है इनके पास जिसमें ये क्या ऐसी आयत नहीं लिखी जा सकती थी, ऐ ईमान वालों हमने ये सितारे बनाए ताकि इनमें वो ईंधन हो जिससे जिए रूह के सारे जानदार बने, मगर तुम जानते नहीं, बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला है। अगर ये कह देते, क्योंकि ये आइडिया बड़ा यूनिक होना था, बिकॉज नो वन इवन इन ग्रीक फिलोसफी या किसी ने ये बात नहीं की, किसी ने ये बाकी जितनी बातें कहते हैं ना पानी से बनी है हर चीज, एनेक्सागोरस कह चुका था। जिसको ये कहते हैं चांद की अपनी रोशनी कोई नहीं है, वो भी एक कौन था, आई थिंक हिपोक्रेटिस था मेरा ख्याल, उसने कहा था शायद, या एनीवे वो भी किसी ने नहीं, वो भी एनेक्सागोरस नहीं कहा था मेरा ख्याल कि नहीं सॉरी थेलीस ने कहा था वो कि हर चीज पानी से बनी है, वो थेलीस ने कहा था। और चांद जो है वो एनेक्सागोरस ने कहा था कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं जो पहले के लोग कह चुके हुए थे। इवन के जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है वो हाइपेशिया कह चुकी थी 3री सदी में अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में। बड़ी अच्छी मूवी है रोजबर्न, रेचल वाइस, यस रेचल वाइस, हाँ उस वो हाइपेशिया के ऊपर मूवी है, बड़ी अच्छी है, मेरा ख्याल अलेक्जेंड्रिया मूवी का नाम है समथिंग लाइक दैट। तो जियोसेंट्रिक मॉडल वो दे चुकी थी, लेकिन अगेन इट वाज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं करता था वो, इसलिए वो आइडिया फ्लोट नहीं किया अंटिल कोपरनिकस रेवोल्यूशन। तो कोई ऐसी बात नहीं है कुरान के अंदर जो उस जमाने के लोग ना जानते हो, ये सारी कॉपी पेस्ट मारा गया। हालांकि जमीन गोल है, ये ग्रीक लोगों ने खुद ऑब्जर्वेशन से अपनी साइंस लड़ा के उन्होंने किया। ठीक है बहुत सारी चीजें उनकी गलत हो गई, लेकिन किया उन्होंने खुद अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पे ये जितनी भी बातें हैं सारी वही बातें हो रही हैं जो घिसी पिटी हैं। बंदा पूछे चंदान वो ये अच्छा, अगर ये अच्छा चलो ये भी कह दिया कि तारों को ताकि तुम इसका फायदा ढूंढ सको, रात को रास्ते में गवाच जाओ तो लब लो अपना कितने घर की में जाना, नहीं तो बीवी आपकी जूतियां मारेगी कि आई नहीं रात को घर किधर शरारतें कर रहे थे। तो लेकिन दूसरी जगह तो हमने सजा दिया है, हमने सजा दिया इसको, टिमटमाते हैं ना लैंप्स की तरह, हमने इसको सजाया है। ये तुम्हारी जैसे अब ये मैंने कमरा बनाया ना, अब दीवार बड़ी भोंडी सी लग रही है, अब इसको सजाने के लिए वो तस्वीर लगा दो उधर कैरिकेचर, तो ये इसलिए लगाई है। तो यार ये कैसी बातें हैं यार, ये आई मीन दे आर सो पैथेटिक। और मजे की बात ये कि ये बातें करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अगर बंदे को किसी चीज के बारे में ना पता हो तो बंदा उस पे बजाय कि अपनी क्या सराई करे, बंदा कह दे कि भाई यहाँ उसको जिक्र में ना लेके आए। ये बकायदा ये ओनरशिप, वही वाली बात है ना मोर लगाने वाली, कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना उस पर अपनी मलकियत डाल दो, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। वो जानवरों को मतलब में कहते, जानवरों को हमने बनाया ताकि तुम इनको इस्तेमाल, इनका गोश्त खा सको, इनसे बार बर्दारी का काम ले सको, वो भी वो हालांकि इंसान कब से कर रहा है और वो सबको पता है कि हाँ ये हम करते हैं, तो अल्लाह ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, ये मैंने इसलिए किया है। एक्सट्रीमोफाइल्स जो हैं वो अल्लाह मैंने क्यों बनाया, अल्लाह मेरे को हज़रत मोहम्मद को पता भी नहीं होगा एक्सट्रीमोफाइल्स क्या है, यू नो लाइक दोस एक्सट्रीम, वो जानवर जो जिन तक सूरज की रोशनी कभी नहीं जाती, दे आर अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उनका हमारे इकोसिस्टम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है, दे आर जस्ट। जी एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कि अगर देखा जाए तो ये जानवरों से जो इस्तेमाल भी जो लिया गया ना, ये डोमेस्टिकेट किए गए, ये भी इंसान ने किए हैं। ये ऐसा नहीं था कि शुरू से ही ऐसा था, इनकी बाकायदा ब्रीडिंग की गई इस तरीके से कि और मजीद हमारे काम आए, ये इंसान ने काम 1,90,000 साल तक तो हुआ ही नहीं, 1,90,000 साल तक तो हम वो कुछ भी नहीं, उनसे कोई काम नहीं है। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुई है काउस की मिडल ईस्ट में, और लैम की और जी गोट्स वगैरह की, जो पिग्स की, ये डोमेस्टिकेशन पोस्ट आइस एज हुई है 10,000 साल पहले, दैट्स इट। उससे पहले तो हम सिर्फ जहां जहां पे जानवर जाते थे उनका हम शिकार करते थे और खा जाते थे उन्हें, और कोई था ही नहीं हमारे पास सोल्यूशन। तो ड्रामे बात पता ही नहीं था, सारी बात इनको क्या पता था इन बातों का। इनको ये तो इनका जो मॉडल है, जितने इनके नबी हैं, जितने नबियों का जिक्र है, वो सारे सिविलाइजेशन में रहते थे। अगर ये बीच में गप मार देते ना आदम हवा, फिर उसके बाद आए होंगे लोग ग्रुप्स वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन सिविलाइजेशन तो शुरू ही 10,000 साल पहले हुई है। हजरत इब्राहिम को कहा जाता है ये उर्क में अपना सुमेरियन की सिविलाइजेशन में थे हजरत इब्राहिम, वो भी बात नहीं बनती, वहां से मक्का करने के आए थे। गप्पे सारी कहानियां हैं ही ऐसी, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक बनता ही नहीं है।
तो ये आई थिंक दिस इज, मैं ये सोच रहा था जब ये मुफ्ती यासिर साहब ने की थी ये पोर्क और इसकी वाली बात जो मैंने अभी पिछली वीडियो में जिक्र किया, उसमें मुफ्ती यासिर, तीनों बल्कि इसको उसी से जोड़ देना, ये मुफ्ती यासिर साहब ने जो बात की, ये मुसलमान का बेचारे का फर्ज बन जाता। हालांकि मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये लोग, दीज पीपल, आई रिस्पेक्ट दीज पीपल अ लॉट, क्योंकि इन्होंने कोई सैकड़ों की तादाद में अपनी फील्ड में, डिसिप्लिन में किताबें पढ़ी होती हैं, इन्होंने बड़ा काम किया होता है, बड़ी ब्रेन पावर चाहिए होती है इसके लिए, लेकिन अपने मजहब को उसी फील्ड में, लेकिन अपने मजहब को साबित करने के लिए वो इतनी अर्ज होती है कि उन्होंने कह दिया कि ये बेकन और इसलिए हराम किया गया क्योंकि इससे कैंसर होता है, अल्लाह मेरे को पता था इससे कैंसर होता है, इसलिए बेकन को हराम किया गया। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, फिर अल्लाह मियां ने बेकन यानी कि ये बनाना ही क्यों था? हाँ, कि अगर ये नुकसानदेह है, ये इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, पता ही नहीं कोई था उनको। और दूसरी बात ये है कि हम मुफ्ती साहब के रीजन को मोतबर समझें या अल्लाह मियां के रीजन को मोतबर समझें। अगर इन दोनों की बात के मैच पड़ेगा तो बात ज्यादा मोतबर अल्लाह मियां की या हजरत मोहम्मद की बात ली जाएगी कि अगर अल्लाह कह रहा है कि रोजा तकवे के लिए है, तो आज का मुसलमान अगर ये कहता है कि नहीं जी ये फिटनेस और हेल्थ के लिए है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा ज्यादा मतलब अगर थियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए इसकी बात मोतबर है या अल्लाह मियां की स्टेटमेंट ज्यादा मोतबर है। और ये लेकिन मैं ये कह रहा था कि इतने लोग, ब्रेन पावर कहाँ पे, लाखों की तादाद में से पूरी दुनिया में मुफ्ती होंगे। वो जो एक तो मौलवी होता है ना, एक आम साहब है, जो स्कॉलर्स बनते हैं, बड़ा पढ़ना पड़ता। आई हैव एनॉर्मस रिस्पेक्ट इन दैट रिगार्ड। लेकिन यही अगर इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में इन्होंने मेहनत यही वाली की होती, तो इमेजिन करें कितना एक एक्सप्लोजन होना था, कितनी। ये मैं इसीलिए मैं कहता हूँ, ये मैं इनको इंटेलिजेंट अगर समझता हूं तो मैं कहता हूँ ये मजहब जो है ना, इनकी ही इंटेलिजेंस की इंसल्ट है। कि अपने मजहब को इन्हें साबित करना होता है तो देखें इस तरह की बेचारे बात मार जाते हैं, बेकन को जी कैंसर आज साबित हो गया तो बेकन देखो जी। हालांकि अगर ये सिर्फ अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर रहते हैं तो बेकन की वजह बताई गई है, कुरान में बताई गई है, ये इम्प्योर है, ये नजिस चीज है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मना किया, हराम करार दे दिया, बस खत्म बात। उसके पीछे हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हमें पता है, यहूदियत में भी इनको मना किया गया था खंजीर को वगैरह वगैरह। तो यही वजह, रोजा रखने की वजह ये नहीं है कीटो डाइट तो ताड़े हाजमा इंटेस्टाइन ठीक हो जाएंगे, ये नहीं है वजह, कहीं पर नहीं लिखा। बल्कि इन्होंने जो ये ट्वीट की थी उसके नीचे किसी गोरी ने लिखा हुआ था, उससे जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, यार मैं ढूंढता हूँ वो, उसमें उसने बेचारे ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। उसने क्या पूछा? क्या है, उसने वो इस्लाम कबूल करने लगी थी। मैं क्या, रुक जा बहना, बहना रुक जाओ, ठहर जाओ अभी। तो ये सवाल उसने खातून ने पूछा, ये एमा ने पूछा, द पीपल हु रोट द कुरान न्यू बेकन एंड अल्कोहल वर लिंक्ड टू स्टमक कैंसर, इज दिस रिटन इन द कुरान? आई हैव नेवर रेड इट। यानी वाकई ये वो इंसल्ट नहीं कर रही, शी जेन्युइनली वांट्स टू नो। फिर मैंने कह दिया कोई नहीं लिखा हुआ है जी में, अगर मैं आज ये कर दूं तो कल को साबित हो जाए तो मैं कहूं देखा। तो एनीवेज, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।